मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 5,710 तक जा पहुंचा है, जबकि 262 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 2704 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में अब तक 2715 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जबकि भोपाल में 105 मरीजों की मौत हुई है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद 1174 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 1036 मरीज अब तक संक्रमित पाए, तो 667 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। अब राजधानी में कंटोनमेंट क्षेत्रों की संख्या 203 हो गई है। उज्जैन की बात करें तो यहां 420 मरीज हैं, जिनमें से 176 स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जबलपुर में अब तक 186 मरीज मिले हैं, जिनमें से 101 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बुरहानपुर में 194 केस सामने आए, तो खंडवा में 186 संक्रमण के केस सामने आए हैं। धार की बात की जाए तो धार में 107, जिनमें से 79 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे ही मंदसौर में 73, नीमच में 50, ग्वालियर में 80 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता दें। राजनांदगांव में एक और मरीज मिला है और एक और मरीज डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर बताया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव डोंगरगढ़ का रहने वाला है बताया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 43 हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव में कोरोना का एक और मरीज मिला है और इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस की संख्या छत्तीसगढ़ में आपको बता दें 43 हो गई है। डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर बताया जा रहा है जो नया मरीज मिला है, डोंगरगढ़ का रहने वाला है ये शख्स। एक वाहन चालक है शासकीय, उसका पॉजिटिव आया है। उसको हम मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव एडमिट करने के लिए लेके आ रहे हैं। उनको एडमिट करके फिर उपचार चालू कर दिया जाएगा। सर उनके साथ जो थे उनको भी सैंपल लिया जाएगा। जिनके साथ जो अधिकारी थे उनका भी सैंपल लिया गया है, उसकी रिपोर्ट आएगी। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंदौर की बात हो, भोपाल की बात हो या फिर जबलपुर की बात हो, लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब जो हालात है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात कैसे हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है, सरकार की क्या रणनीति है, जानेंगे हमारे सहयोगियों से। अलग अलग क्षेत्र से, जबलपुर से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से हमारे साथ राकेश जुड़े हैं, इंदौर से रवि जुड़े हैं और रायपुर से हमारे साथ स्टार जुड़े हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, बात करेंगे स्टार से। स्टार, राजनांदगांव में आज एक और नया मामला सामने आया, लेकिन बड़ी बात यह है कि डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर ही कोरोना संक्रमित पाया गया है। अब सरकार की तरफ से क्या रणनीति है, प्रशासन की तरफ से क्या रणनीति है? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर स्थिति हो गई है, क्योंकि जो डिप्टी कलेक्टर है, जानकारी मिली कि उनकी पोस्टिंग बाघ नदी बॉर्डर जो है वहाँ पर लगाई गई थी और उनका ड्राइवर है ये, और कहीं ना कहीं वहाँ से काफ़ी संख्या में मजदूर क्रॉस हो रहे हैं, बाहर से दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं। और उस बीच वो ऐसा लगता है कि वो संक्रमण उनके पास, जो ड्राइवर के पास संक्रमित हुए वहीं से कहीं संक्रमित हुए हैं और डोंगरगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसी इसकी पुष्टि हुई ड्राइवर के संक्रमण पॉजिटिव होने के तत्काल डोंगरगढ़ के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहाँ पे दुकानें बंद करवा दी गई और साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद हो गया है। डिप्टी कलेक्टर समेत जो उनके मातहत उनके जो नीचे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी अभी क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ड्यूटी में वो तैनात थे और उनसे कई लोगों संपर्क में आए थे। तो ये पूरी एक गंभीर प्रशासनिक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अभी फिलहाल सबके सैंपल्स लिए गए हैं और उनके भी जांच कराई जा रही है और जांच के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या ये ड्राइवर से संक्रमण और भी कुछ फैला है या सिर्फ ड्राइवर तक ही सीमित है। लेकिन फिलहाल इस नए केस के बाद लगातार हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आज की तारीख में अभी 43 एक्टिव केस हो गए हैं छत्तीसगढ़ में और टोटल केसेस की बात करें तो 100 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। बिल्कुल स्टार, चिंता का विषय है क्योंकि एक वक्त था जब शून्य की तरफ बढ़ रहा था छत्तीसगढ़ और उसके बाद अचानक एक दिन में 25 केस सामने आए हैं। चलिए रुक करते हैं इंदौर का। इंदौर की अगर बात की जाए रवि, तो लगातार सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में ये जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है। टॉप 10 सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में इसको शुमार किया गया है। अब किस तरह की तैयारी है, अगर ताजा हालात की बात की जाए तो किस तरह का माहौल आप इंदौर में देख रहे हैं?
देखिए, इंदौर की यदि बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या मिलती जा रही है और आंकड़ा 2715 पहुंच गया है, 105 मौतें यहाँ पे अभी तक हो चुकी हैं और 24 घंटे में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो यह अगर बात की जाए इंदौर शहर के लिए तो एक सही संकेत नहीं है, क्योंकि लगातार संक्रमित मरीजों की एक और संख्या भी बढ़ रही है और वहीं अब मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंदौर की जो शहरी सीमा है उसके जो 29 गाँव हैं उनको रियायत दी गई है, वहाँ पर उद्योगों को खोलने के, छोटी दुकानों को खोलने की रियायत दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर इंदौर शहर की बात की जाए तो इंदौर में आम दिनों की तरह ही आवागमन देखा जा सकता है। सड़कों पर साफ तौर पर बड़ी संख्या में वाहन देखे जा सकते हैं और इन्हें रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई भी सख्ती सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, जो कि इंदौर शहर के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जहां लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पिछले दिनों पुलिस आम जनता को सड़कों पर उठक बैठक लगाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इस प्रकार की सख्ती अब इंदौर शहर में नजर नहीं आ रही है, जिसकी शहर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोग बिना किसी काम के अनावश्यक तौर पर सड़कों पर घूम रहे हैं, जो कि कोरोना को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक खुला न्योता दे रहा है। आम जनता से भी बार बार न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सभी लोगों के द्वारा ये अपील की जाती है कि अपने घरों में रहें, लेकिन अब अनावश्यक तौर पर बड़ी संख्या में इंदौर शहर पर वाहन देखे जा रहे हैं, जो कि यह संकेत देता है कि इंदौर शहर में लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं और इसमें प्रशासन भी फिसड्डी साबित हो रहा है। जी बिल्कुल रवि, देखा यही जा रहा है कि जब से लॉकडाउन 4 का ऐलान हुआ है, सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई कई तस्वीरें हमने भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। चलिए जबलपुर का रुख करते हैं। विजेंद्र, जबलपुर में भी एक के बाद एक कई केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि वहां पर रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है, 101 मरीज ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जबलपुर के लिए? जी हाँ आकांक्षा, आपको अपडेट भी करना चाहूँगा कि जबलपुर में जिस तरह से रिकवरी रेट ठीक हुआ है, 6 और मरीजों को कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया जा चुका है। ऐसे में जबलपुर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। अब तक जबलपुर में से 9 मौतें हुई हैं, जबकि अब तक यहाँ पर 186 पॉजिटिव केस आए हैं। लिहाजा अब आज की तारीख में एक्टिव केसेस की संख्या 70 हो गई है। लेकिन एक बात बेहद गौर करने लायक आकांक्षा यहाँ पर है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मद्देनज़र तमाम मरीजों को जो माइल्ड इन्फेक्टेड हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, जबलपुर में 107 मरीजों को कोरोना से जंग जीतना बताया गया है। दरअसल इनमें वो मरीज भी शामिल हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे और इन्हें बिना टेस्ट के डिस्चार्ज किया गया। इसमें एक उल्लेखनीय इनपुट ये भी है आकांक्षा की इसमें एक महिला ऐसी भी है जिसे कोरोना से स्वस्थ बताकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन बाद में घर पहुंचने पर वो पॉजिटिव पाई गई और बाद में उसे होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन है, लिहाजा इतना तय है कि जो सीवियरली इन्फेक्टेड हैं, जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, उनको ही हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। जो माइल्ड इन्फेक्टेड हैं उनको 10 दिन के आइसोलेशन के बाद रिलीव किया जा रहा है। यही वजह है कि एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ तक आपने जिक्र आकांक्षा प्रशासनिक तैयारियों का किया, लेकिन उसके बाद अचानक से जबलपुर में ग्राफ बढ़ा है और प्रशासन की तरफ से कई लापरवाही सामने आई, उसके बारे में भी हमने अपने दर्शकों को बताया। चलिए भोपाल का रुख करते हैं, राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, भोपाल में किस तरह के हालात हैं? लगातार वहां पर कई बड़े ऐसे एरियाज है जो हॉटस्पॉट बने हुए, लेकिन उसके बाद वहां पर सियासत भी भरपूर हो रही है। देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की बात करें तो ये जरूर दावा किया जा रहा है कि कंटेनमेंट इलाकों के बाहर तमाम जो कार्यालय है, निजी कार्यालय है, खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन राजधानी भोपाल में 203 कंटेनमेंट इलाके हैं और जो मुख्य रूप से कॉमर्शियल जोन है, जहां पर अधिकांश ऑफिस हैं, राजधानी भोपाल का MP नगर, न्यू मार्केट, 10 नंबर, ये इलाके भी खोलने की परमिशन जारी नहीं की गई है। यानी हम कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में 80% से अलग पूरा जो अधिक इलाका है पूरी तरह से सील है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। हालांकि जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर लोगों को जाने की परमिशन जरूर है, लेकिन जब तमाम जो कार्यालय बंद हैं, ऐसे में बाहर जाकर भी लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण है लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ता जा रहा है और लगातार यहाँ पर मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। और पिछले यदि हम 15 दिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना फैला है। 15 दिन पहले जो है मध्य प्रदेश के 29 जिले कोरोना पॉजिटिव थे और आज की स्थिति की बात करें तो कोरोना है वो 47 जिलों
में फैल चुका है। यानी 15 दिन में 18 जिलों में कोरोना ने अपने बिल्कुल पैर राकेश, जताए हैं और सरकार सिर्फ को जो 5 ठोस जिले कदम अभी हैं, उठाना ही जहाँ पर होगा, न कोरोना केवल नहीं है, छत्तीसगढ़ तो हम बल्कि साफ तौर पर मध्य कह सकते हैं, प्रदेश ना में सिर्फ भी, क्योंकि राजधानी लगातार भोपाल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय जरूर बन जाता है। आप चारों को ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए।